कैब या टैक्सी का उपयोग आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी किए ही होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और जब आप उस चीज़ का उपयोग कर रहे थे तो आपके मन में कभी ऐसा कुछ भूतिया वाला डर नहीं लगा होगा, मुझे यकीन है। लेकिन आज ब्लडी सद के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक टैक्सी में घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना, ऐसी खौफनाक दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी कहानी लेकर आ गया हो ना, जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे, सिहर से उठेंगे, डरने लगेंगे अगले बार अनजान जगह में, सुनसान जगह में किसी टैक्सी या कैब में बैठने से। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। दरअसल ये घटना घटी 3 लोगों के साथ, खरपाल सिंह और खरपाल सिंह के 2 बच्चे, एक बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 24 साल और एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 22 साल। ये लोग तीनों बढ़िया से अपना जीवन बिता रहे थे लुधियाना शहर में। कोई टेंशन नहीं था, पैसे वाली फैमिली, अनाप शनाप जमीन, कोई किसी गांव में जमीन, कोई किसी गांव में जमीन। तो इनकी एक पुश्तैनी जमीन थी भाई हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से गांव में जिसका नाम था चिंटूपुर। चिंटूपुर में इनके जो परदादा के दादाजी रहा करते थे, उनके जमाने से वो जमीनें एग्जिस्ट किया करती थी। बंटवारा होते 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 हो गया। अब खरपाल सिंह और खरपाल सिंह के जो भाई थे एक, वो दोनों की बनती नहीं थी बचपन से। तो ऐसा था कि भाई जब ये वाला टाइम आया ना कि ये जमीन एक्चुअल में किसकी, तो दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अब खरपाल सिंह के भाई के बच्चे, वो भी खरपाल सिंह के बच्चों से लड़ने लगे बिना मतलब के। तो आखिरकार सिचुएशन ये आ गई कि खरपाल सिंह अपना बिजनेस में ध्यान लगा ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर लुधियाना में उनका ट्रैवल्स का बिजनेस था और उनके दोनों बेटे उनके ट्रैवल्स के बिजनेस में उनका साथ देते थे। लेकिन पिछले काफी दिनों से उनका गांव में बैठा वो भाई, चिंटूपुर में बैठा हुआ वो भाई किचकिच कर रहा था जमीन को लेकर कि फैसला हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो ये तीनों ने यहाँ पर डिसाइड किए कि चलो यार चलते हैं और आखिरकार आर या पार कर दे, जाते हैं और सीधे हम कोर्ट केस मार देंगे कि बहुत हो गया यार, ये जमीन किसकी होना चाहिए किसकी नहीं। ये सोच के साथ इन लोग अपनी ट्रेन की टिकट कार से इसलिए नहीं जा पाते हैं, दरअसल इनका खुद का ट्रैवल का बिजनेस था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। इनके पास कार और गाड़ियां बहुत सारी थी, लेकिन ये जो टाइम था ये शादियों का टाइम था, तो इनकी सारी गाड़ियां बुक हो चुकी थी और ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसी जो ज़मीन जिसकी चिक चिक बहुत टाइम से चल रही है उसके लिए ये लोग अपने बिजनेस का नुकसान करें। तो इन्होंने अपनी सारी गाड़ियाँ, लिटरली सारी गाड़ियाँ, जो इनकी पर्सनल गाड़ियाँ थी ना 2, वो भी रेंट पे चढ़ा दिए थे। सारी गाड़ियाँ चली गई। अब ये बिना गाड़ी के हो गए तो बोले ट्रेन से चलेंगे। ज़्यादा दूर की जर्नी है नहीं, जहाँ लुधियाना है और जहाँ इनका गाँव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 5.5 घंटे का है। ट्रेन पहुँचा देती है, तो ट्रेन में बैठ के निकल जाएंगे। ये जो ट्रेन थी ना, ये टिपिकल चिंटूपुर में रुकती नहीं थी। ट्रेन चिंटूपुर से थोड़ा ही पहले एक टाउन में रुकती थी, बड़े टाउन में, जिस टाउन का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वहाँ से टाउन में उतर के फिर कोई टैक्सी मिले या कुछ टेम्पो मिल जाए या फिर कुछ बस मिल जाए, मिनी बस, उसमें बैठ के लोग चिंटूपुर जाया करते थे। तो लोग सोचते हैं कि यार ऐसे ही चलते ना, क्या टेंशन है। ये लोगों का टाइम था 3:30 बजे का अपने लुधियाना से निकलने का ट्रेन का। लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है, कुछ ऐसे पेपर्स ढूंढने में टाइम चला जाता है जो इन लोगों ने सोचे थे लास्ट मोमेंट में हम लोग रख लेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट का काम, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इनको मिल नहीं पाया और इस चक्कर में इनकी जो वो 3:30 बजे वाली ट्रेन थी, 3 साढ़े 3 वाली, उसका निकलने का टाइम हो गया और वो निकल भी पड़ी। ये लोग स्टेशन 3:45 बजे के आसपास पहुंचे और बदकिस्मती से आज ट्रेन जो थी, कभी कभी होता है भाई, टाइम पे थी। इनकी ट्रेन निकल गई। बोले क्या करें, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लानिंग बैठा के रखे हैं, क्योंकि अपना बिजनेस काम धंधा भी है और वहाँ पे भी जो सब कुछ डिसाइड करके रखे हैं वो आज की डेट के हिसाब से शुरू होना चाहिए। तो अब ऐसे नहीं जा पा रहे, गाड़ियों को भी फ़ोन नहीं कर सकते अपने किसी, क्योंकि सब लोग रेंट पे गई हुई है। क्या करें, किसी बस का इंतज़ार करें, बस का पता चलाते हैं, तो बस ऐसे टाइम पे निकल ही नहीं रहती। अब इन लोगों ने बोले कि एक ही तरीका है, एक दूसरी ट्रेन जो रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलती है, उससे निकल पड़ेंगे। देखो जो 3:30 वाली ट्रेन थी वो इनको पहुंचा देती 9 बजे के आसपास, लेकिन अब जो 9 साढ़े 9 बजे वाली ट्रेन थी ये इनको पहुंचाती कितने बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30 बजे के आसपास इनको पहुंचाती। इन लोग सोचते हैं यार वो वाली ट्रेन 3:30 वाली मिल गई होती तो वहाँ से चिंटूपुर जाने का साधन बड़ी ईजिली मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 9:30 वाली ट्रेन से बैठेंगे
तो साधन इतनी इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ट्रेन चिंटूपुर के पास वाले टाउन में कितने बजे पहुंचाएगी? 2-2:30 बजे। और 2-2:30 छोटी जगहों पे इतने साधन चलना कई बार मुश्किल सा होता है। इन लोगों ने सोचा जाना तो है कैसे भी हो। दरअसल गांव में हरपाल सिंह की एक पहचान वाला, मतलब पुरानी, बहुत पुरानी, बचपन की पहचान वाला एक व्यक्ति रहा करता था। सोचे कि उसको फ़ोन कर लेंगे। उसका नाम था विनीत। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किए कि विनीत को फ़ोन कर लेंगे वहाँ पे पहुँच के। भाई यहाँ पर अभी जब हमारे पास 6 घंटे का समय है तो घर चलते हैं और फिर कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं और फिर लौट आएंगे, और अब लेट नहीं करेंगे, 1 घंटे पहले निकल जाएंगे। इन लोग लौटते हैं, फिर अपना हिसाब किताब बनाने में लग जाते हैं, लेकिन फिर लेट होने लगती है। लोग बोलते हैं यार क्या अपशगुन क्या चल रहा है, इतना लेट क्यों चल रहा है आज, मतलब हमारा जाना सही टाइम पे हो क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन खैर जैसे तैसे भागते दौड़ते गिरते पड़ते ये लोग, ट्रेन निकल पड़ी थी अपने ट्रैक से 9:30 वाली, पहुंच गए और चलती ट्रेन में चढ़ गए। अब चढ़ गए भाई, बैठ गए, बड़े थकान और बड़े टेंस्ड। सारा सामान आ गया है कि नहीं, कागज पत्तर ले जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोर्ट केस वगैरह चलने की बात चल रही थी, और फिर उसके बाद ये ज़मीन वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। सारी चीज़ें लेकर आए थे और अब समय काटने लगते हैं ट्रेन में कि कब कब वो टाउन हमारा स्टेशन आए, हम लोग उतरे। आ जाता है, टाइम पे आता है। तकरीबन 2:45 के आसपास ये लोग स्टेशन में उतरते हैं। अब स्टेशन जो बहुत बड़ा टाउन है, छोटा ही टाउन है भाई, स्टेशन एकदम खुला 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 खुला। अब इन लोग सोचे कि यार आज स्टेशन में हमारे अलावा कोई उतरा क्यों नहीं है। खैर इतना क्या सोचना, हमको क्या मतलब, हम लोग अपने घर जाएंगे, खत्म। ये अपना मोबाइल निकालते हैं, विनीत को फ़ोन लगा रहे रात के 2:45 अब कोई इंसान का किसी को सपना आया हुआ है कि 2:45 मेरे को फ़ोन आएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सोने की, साइलेंट करके सोने की। विनीत ने अपना मोबाइल साइलेंट किया हुआ था, उसकी यही वाली आदत थी। रात में वो पसंद नहीं करता था कि कोई भी 11 बजे के बाद उसको फ़ोन करे, उसकी नींद डिस्टर्ब करे, वो साइलेंट करके सो जाया करता था। अभी लगे हैं फ़ोन पे फ़ोन करने के लिए स्टेशन में उतर के कि विनीत फ़ोन उठाए और हमको लेने के लिए आए। विनीत को क्या पता चल रहा, विनीत तो बढ़िया अपने घर में खराटे मार रहा। परेशान हो गए फ़ोन कर करके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सामने एक बेंच बनी हुई थी, ऐसे सीमेंटेड बेंच बनी हुई थी स्टेशन में, उसमें बैठ जाते हैं ये लोग और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब, नॉन स्टॉप फ़ोन कर रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं कि विनीत कब फ़ोन उठाए। उतने में ही हरपाल सिंह जी के छोटे वाले लड़के की नज़र पड़ती है एकदम थोड़ा आगे की तरफ, एक गाड़ी के ऊपर। एक गाड़ी आई है, रुकी है, उसके अंदर से ड्राइवर निकला और हाथ में पानी की बोतल है, दूसरे हाथ में डाल के अपना मुंह धो रहा है। इसने बोला पापा वो देखो कोई आया हुआ है, उस टैक्सी से निकल पड़े क्या। आप बोलते हैं तो अच्छा हुआ तूने नोटिस कर लिया, नहीं तो ये भी निकल गया होता तो अपने लेने देने पड़ जाते। अभी तक लगभग 2:15-3:20 का टाइम हो गया था। ये लोग जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचे और उसको बोले कि भाई हमको चिंटूपुर जाना है, ऐसी ऐसी जगह में पहुंचना है, तो पहुंचा दो क्या, जितने पैसे मांगो दे देंगे यार, लेकिन मना मत करना क्योंकि हमारा बहुत फंस गए हम लोग यहाँ पे। वो बोलता है ठीक है, मैं तो सोच ही रहा था कि मैं थोड़ा आराम करूँगा, मुझे ग्राहकी मिलेगी, कोई ट्रेन आएगी, और अब मिल ही गई है तो आपको छोड़ देता हूँ, फिर आराम कर लूँगा, बैठिए। ये लोग बैठ जाते भाई खुश, बोले हाँ चलो अच्छा हुआ मिल गई। ये लोग अपने स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आगे बढ़े हैं। घना जंगल लगा है, गाँव में भाई जंगल खेत ज़्यादा चलते, एक घना जंगल लगा है कि अचानक से ड्राइवर और जो हरपाल सिंह का छोटा वाला लड़का था वो सामने की तरफ बैठे हुए थे, हरपाल सिंह और बड़ा वाला लड़का पीछे की तरफ बैठे हुए थे। अचानक से ड्राइवर की और छोटे वाले लड़के की दोनों की नज़र एक साथ सामने खड़ी हुई एक औरत पर पड़ती है। गाड़ी चल रही है अभी भी, इनकी नज़र पड़ी। इन लोगों ने ये पाया कि औरत रो रही है और इसके पास सामान भी है, इसके 2-3 बैग्स भी हैं, और रो रो के लिफ्ट मांग रही है। तो अचानक से हरपाल सिंह जी का छोटा वाला लड़का बोलता है कि अरे पापा देखो ये औरत रो क्यों रही है। ड्राइवर भी पीछे पलटकर बोलता है लगता है मुझे कि इसको मदद की ज़रूरत है, लिफ्ट की ज़रूरत है। तो क्या बात करते हो बाजी, दे दे लिफ्ट। तो हरपाल सिंह जी भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर औरत बेचारी रो रही है, लाचार से दिख रही है तो दे दो, क्योंकि कुछ तरह के लोग लूटपाट भी कर लेते हैं ऐसे जंगल में। लेकिन ये सही है, शायद गरीब है और अपना कुछ सामान अमान बेचने के लिए गई होगी, घर लौट रही होगी, तकलीफ होगी, रोक लो। इतना बोले ही हैं कि वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर वो औरत खड़ी थी। गाड़ी रोका, सबसे पहले ड्राइवर ने कांच नीचे करवाया छोटे वाले लड़के के तरफ का, इधर वाला इधर तरफ खड़ी थी। बोले क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो रोते हुए हाथ जोड़ के बोलती है, मतलब अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में ही, कि साहब मुझे आगे तक का छोड़ दो, चौराहा मिलेगा जो पहला वाला, वहीं पे उतर जाऊंगी। ये बोलता है बैठो बैठो। ड्राइवर को बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है।
तो पाजी बोलते हैं कि देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम बैठ जाओ, हम दे देंगे, हम तो जा ही रहे हैं उस तरह। वो औरत भी आके बैठ जाती है, पहले अपने तीनों बैग रखती है, एक बड़े साइज़ का था, फिर 2 मीडियम साइज़ के रखती है, और फिर अपने बैगों के ऊपर पैर रख के बैठ जाती है, और अभी भी रो ही रही थी। गाड़ी चल पड़ी। ड्राइवर भी अपने सामने लगे हुए कांच को कई बार सेट करके उसको देखने की कोशिश कर रहा है कि रो क्यों रही है, लेकिन ड्राइवर चाह के भी पूछ नहीं पा रहा है, ना ही छोटा वाला लड़का ना ही बड़ा वाला लड़का। अचानक से खरपाल सिंह जी उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया बहन, रो क्यों रही हो, किस बात की तकलीफ है। रोती हुई सिसकती हुई अपनी आंसू पोंछती हुई वो औरत बोलती है कि मैं आगे ही गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा एक 7 या 8 साल का बच्चा है, बेर बेचती हूँ, लेकिन पिछले 5 दिनों से मेरे एक भी बेर नहीं बिके हैं। पति दारू पी के कहीं पर पड़ा रहता है, बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब देखिए 5 दिन हो चुके हैं, कुछ भी मेरी बिक्री नहीं हुई, तो घर पे पैसे आए तो आए कैसे। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसा बोल के वो फिर से रोने लगी। तो खरपाल सिंह जी बोलते हैं, अरे अरे बहन, रो क्यों रही हो, ऐसा नहीं रोते हैं, तुम्हारी बेर अच्छी है तो कोई ना कोई खरीद लेगा, और अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो चलो हमें टेस्ट कराओ, हम ही खरीद लेते हैं। तो अपने चेहरे में एक मुस्कान लाती है, पोंछती है फिर से आंसू, बोलती है आप सही में खरीदेंगे, मेरी बेर कभी कोई नहीं खरीदता है, आप प्लीज़ खरीद लेना, मना मत करना देखने के बाद। सरदार जी भी बोलते हैं कि अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम मुझे दिखाओ तो सही कैसी बेर है, तुम्हारे पास क्या है। अब वो अपना चेन खोलती है बैग का, जो बड़ा वाला बैग था, वहाँ पे बहुत सारा समझ में आ रहा था कि रखा हुआ है, हाथ डाली और बोली देखो इतने बड़े बड़े बेर, इतने खूबसूरत बेर, लेकिन पता नहीं लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये बेर खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये जैसे ही सुने उसकी तरफ देखे, पाए कि वो बेर नहीं बल्कि वो नींबू है, जिसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ है, और नींबू के ऊपर एक अजीब से चेहरे की आकृति बनी हुई है, जैसे कि मानो नींबू के ऊपर किसी ने सुई से उकेर के कोई खतरनाक सी चेहरे की आकृति बनाया हुआ है। उन्होंने ये बात धीरे से बोली थी। वो पहले नींबू को देखे, हैरान हुए, अब उस औरत की तरफ देखे, पाए कि वो औरत एक टक लगाकर खरपाल सिंह जी की ही आंखों में देख रही थी। देखते ही देखते उस औरत की आंखों की जो पुतली थी वो गायब हो गई, पूरी सफ़ेद, और मानो कि वो उससे हिप्नोटाइज होने लगे। लेकिन उनकी जो अंतर शक्ति थी, उनकी जो अंतरात्मा थी, वो स्ट्रांग थी। उन्होंने अपने आप को बचाए और अपनी नज़रें चुराए, और कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए ये डिसाइड किए कि मुझे खुद को और मेरे बच्चों को इस सिचुएशन से बचाना है। अगर मैंने कुछ भी रिएक्ट कर दिया तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। सरदार जी का अचानक से दिमाग चला और वो तुरंत क्या बोलते हैं, अरे इनका जो चौराहा है वो कितनी देर में आएगा। ड्राइवर बोलता है कि ज़्यादा दूर नहीं, बस यही कोई 800-900 मीटर या हद से हद 1 किलोमीटर बचा होगा। वो बोलते हैं कि यार एक काम करो, आप इनको अकेले को छोड़ दो, हम यहीं पे उतर जाते, बिल्कुल रिलैक्स और चिल होके। ड्राइवर बोलता है क्यों, आप तो चिंटूपुर जा रहे थे ना। तो ये बोलते हैं कि नहीं, दरअसल पीछे हमारी ज़मीन निकली, मैं देखना चाहता हूँ ज़मीन के मामले से हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं, देख लेता हूँ ज़मीन सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद मैं आगे बढ़ चलूँगा। और मेरे दोस्त का भी मुझे मैसेज आ गया है कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, तू कहाँ पे है बता। तो एक काम करता हूँ, दोस्त को हर्ट नहीं करता, उतर ही जाता हूँ अपने बच्चों के साथ, तुम निकल जाओ, इनको छोड़ दो, क्योंकि अकेली है, लाचार सी समझ में आ रही है। ड्राइवर भी बोलता है ठीक है, आप तो बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, एक औरत के बारे में इतना सोच रहे हैं। ड्राइवर ने ब्रेक मार के गाड़ी रोक दिया, तीनों उतरे, बच्चे भी टेंशन में, हमारी यहाँ पे ज़मीन कब से आ गई। लेकिन पिताजी के सामने ज़्यादा मुंह नहीं खोलते थे, पिताजी ने बोले तो कुछ सोच समझ के बोले, कुछ बोलते नहीं थे, बच्चे इतने समझदार। अब ये लोग उतरे, वो गाड़ी आगे बढ़ गई, अब ये लोग गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। अब छोटा वाला लड़का कहता है कि क्या हुआ पापा, आपने ऐसा क्यों बोले। तब बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, अभी केवल सवारी का इंतज़ार करो कि हम लोग अपने गांव में पहुंच जाए सही सलामत। बच्चे भी घबरा गए, सही सलामत पहुंच जाए मतलब पापा ये क्या बात कर रहे हैं। इंतज़ार करने लगते हैं कुछ आए कुछ आए कुछ आए, लेकिन इंतज़ार करते करते सुबह के 4:30 का टाइम हो जाता है और अभी तक कुछ नहीं आया था। लेकिन अचानक से उम्मीद की एक किरण ट्रक के हेडलाइट के तौर पे इनको दिखाई देती है। पापा देखो ट्रक आ रहा है, चले इसमें। तुरंत ही आगे बढ़ के हाथ दिखाया गया, ट्रक वाले ने भी रोका और बताया कि हमको चिंटूपुर तक छोड़ दोगे क्या। ट्रक वाला बोलता है अंदर तो नहीं जाऊंगा, बाहर तरफ छोड़ दूंगा। वहाँ से 700 मीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता। ये लोग बोलते हैं अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ,
बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस पर्टिकुलर चौराहे के पास पहुंचते हैं जहां पर वो औरत उतरने वाली थी, बाहर का नजारा देखकर इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। छोटा वाला लड़का तो जो सरदार जी के बाजू में बैठा हुआ था वो चीख उठता है। ड्राइवर ने भी अपना तुरंत ब्रेक मारा और बाहर का नजारा देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस चौराहा में कुछ और नहीं बल्कि वही टैक्सी जो इन लोगों के साथ अभी आ रही थी वो पलटी पड़ी हुई थी। पूरा पेट्रोल बाहर था और खून के साथ मिक्स हो रहा था। जो ड्राइवर था वो अपनी जान गंवा चुका था, ऐसा लग रहा है। सर फूटा हुआ है और सर से खून बह रहा है और इसके आसपास कोई भी औरत नहीं। 4-5 आदमी लोग ही मौजूद है जिन लोगों की सुबह सुबह दुकान यहाँ पर खुल रही थी। छोटी छोटी जो चाय वाय की टपरियाँ या ढाबा वगैरह थे, वो लोग अपनी दुकान खोल रहे थे और उन लोगों ने अपनी आंखों से लिटरली इस कार को पलटते हुए देखे। इन लोग भी तुरंत ट्रक से उतरे हिम्मत करके और पूछे क्या हुआ। तब वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने बताया कि मैं अपनी टपरी खोल ही रहा था कि टैक्सी आई और बिल्कुल अनबैलेंस सी दिखी और फिर आगे डिवाइडर से टकरा के सीधे इतनी खतरनाक तरीके से पलटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। पलटते से मैं समझ गया था कि अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान बचेगा नहीं। तो हरपाल सिंह जी बड़ी हिम्मत बांध के पूछते हैं, ये अंदर अकेले थे या कोई और भी था? सामने खड़ा हुआ आदमी जो कहता है वो सुनकर दोनों बच्चों के दिमाग के परकच्चे उड़ गए और उनको फिर वापस से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बताया कि गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, केवल ड्राइवर ही मौजूद था। हरपाल सिंह जी तो समझ ही गए थे, लेकिन अब दोनों बच्चों को भी पता चल गया कि अंदर बैठी वो औरत इंसान थी ही नहीं, वो पक्का शैतान थी और उसको हमारे पिताजी ने पढ़ लिए थे, भाप लिए थे। किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर हरपाल सिंह जी ने सही कदम उठाए, वरना उनके बच्चों के ऊपर आन पड़ती। लेकिन हरपाल सिंह जी आज भी पछतावा करते हैं कि अगर मैं कुछ भी बोल दिया हो तो कुछ भी छोटी सी भी चीज़, तो हो सकता है कि वो ड्राइवर की जान बच गई होती, कुछ हिंट ही दे दिया होता। लेकिन यार एक्चुअल वर्ल्ड में हम सोचे तो क्या हिंट देते यार, वो अपनी सोचते, अपने बच्चों की सोचते या फिर नेकी करने के लिए जाते। जब ऐसी जान पे आन पड़ती है ना, तो हमेशा से सिखाया जाता है कि अपने और अपने परिवार वालों को पहले देखो और फिर दुनिया को देखो। ये दुनिया ऐसी ही है यार, ऐसी। और मुझे नहीं लगता कि हरपाल सिंह जी ने कुछ गलत या कुछ अजीब किए थे। कोई और भी होता तो वो यही करता, अपने बच्चों की शक्ल पहले देखता। खैर क्या बोले, हम तो यही उनको कह सकते हैं कि आप कहीं पर गलत नहीं थे, जो होना था वो हो गया। उस दिन नहीं होता तो कभी और होता, लेकिन होता ज़रूर। खैर इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हरपाल सिंह जी के छोटे लड़के गौरव ने ही मुझे लिखकर भेजा इंस्टाग्राम में। मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचा पूरी दुनिया के सामने आना ही आना चाहिए। तो अब तक आप लोगों ने देखें किसी भी तरह की सीख या मनोरंजन मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।